वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। डिटेल सीरीज़ के थ्रू आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट यूनिट है, अ लेटर टू गॉड बाय जे एल फॉइंट्स। और यू नो वेरी वेल, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इस सीरीज़ के थ्रू वो सारे ही लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो सारे ही वर्ड्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड बाय जे एल फॉइंट्स। स्टूडेंट्स, पहले ये देख लेते हैं एक्चुअली स्टोरी है किसके बारे में। एक गरीब किसान के बारे में, उसका नाम है लेंचो, और कैसे वो बारिश की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और बारिश भी स्टार्ट होती है, लेकिन उसके साथ में हेल स्टॉर्मिंग भी होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो उस साल की जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद में वो कैसे भगवान को लेटर लिखता है वो हम पूरा स्टोरी में रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जो ये घर था लेंचो का, वो पूरा एकदम बिल्कुल सुनसान सी एक वैली थी, और उसमें छोटी सी यानी कि माउंटेन से छोटी जो हिल होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनमें उसके टॉप पर सिर्फ इकलौता एक घर था। किसका घर? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. उसके घर से हम लोग जितनी ऊंचाई थी वहाँ से हम नदी को देख सकते थे जो उसके नीचे से बहती थी, और जो कॉर्न के जो पके हुए खेत थे वो हम बहुत अच्छे से देख सकते थे। डॉटेड का मतलब यहाँ पर है कि उनमें दिखाई देना। क्या चीज़ दिखाई दे रही थी? फ्लावर्स दिख रहे थे, और फ्लावर्स इतने अच्छे थे कि वो हमेशा यही प्रॉमिस करते हुए दिखते थे कि आगे की जो फसल आने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed downpour or at least a shower. अच्छा, जो एक चीज़ ज़रूरत थी अर्थ को, वहाँ की ज़मीन को, तो बस वो ये था कि थोड़ा बहुत पानी बरस जाए, ना थोड़ा बहुत तो कम से कम हल्की सी बौछार ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. थ्रू आउट, पूरा का पूरा सुबह लेंचो क्या करता था, जिसे ये पता था अपनी फैमिली की, अपनी जो उसकी फील्ड्स थी उसके बारे में उसे बहुत अच्छे से पता था, और बहुत उससे लगाव था उसे, और कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं देखता था, बस आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता था। क्यों? क्योंकि वो वहीं से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वहाँ से बारिश दिखती हुई नज़र आए, बादल नज़र आए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन यहाँ यूज़ हुआ उसकी वाइफ के लिए, लेंचो की वाइफ के लिए। तो अपने वाइफ से कहता है कि अब देखो, हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पानी हमें मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत यानी उसकी वाइफ जो शाम का खाना बना रही थी वो जवाब देती है, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है, हो जाए ऐसा ही। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े बच्चे थे यानी बड़े वाले जो लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे वाले थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो अपने यानी कि वो अपने बच्चों को जब तक आवाज़ न देते आने के लिए, तब तक वो खेलते रहते थे। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ सब लोग। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अच्छा अब जब खाना हो रहा था यानी कि रात का जब खाना लिया जा रहा था उसी दौरान, just as लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि उसने लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी कि जो उसने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देख सकते थे कि बहुत बड़े बड़े बादलों के एक पहाड़ जैसे दिख रहे थे, यानी कि काफ़ी तेज़ घने बादल थे, और वो जो घने बादल से मतलब यहाँ पर ब्लैक कलर के बादल, और वो वहाँ पर पहुँचते हुए यानी कि बादल उड़ रहे होंगे उस टाइम पर, तो उन्हें ऐसा ही नज़र आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ी और बहुत मधुर थी, जो हमें अच्छी लगी इस तरीके की थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी यानी कि लेंचो है वो बिना किसी रीज़न के बाहर जाता है और किसी चीज़ के नहीं, बल्कि जो
गिरता हुआ पानी था उसको अपनी बॉडी में उसका आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो चिल्लाते हुए वापस आया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये भाई जो आसमान है वहाँ से ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, उसके कहने का मतलब था जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस ऑफ आर 5s, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो 5 के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, उसे इसलिए सेटिस्फैक्शन मिल रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बारिश शुरू हो गई थी। और उसने अपनी फील्ड में कहा कि जो उसके फील्ड पके हुए जो कॉर्न के फ्लावर्स थे उससे लदा हुआ था, कहता है कि अब निश्चित रूप से पानी से पूरा भर जाएगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन एकदम अचानक से जो तेज हवा थी वो चलने लगी। Along with the rain, very large hailstones began to fall, और उसी तेज हवा के साथ में ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे, जिसे बोलते हैं ओलावृष्टि होना। दिस स्टोरी डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो जो बड़े बड़े ओले के जो पत्थर गिर रहे थे वो तो सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो उसके बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बारिश में बाहर अपने आप को भिगोने की कोशिश कर रहे थे और बारिश में दौड़ रहे थे यहाँ वहाँ, और वो खुशी से जो फ्रोजन पल्स थी, यानी कि जो ओलावृष्टि हुई थी, जो बर्फ़ के जो टुकड़े थे उन्हें फ्रोजन पल्स कहा गया, वो उन्हें कलेक्ट करने के लिए उसमें बार बार जा रहे थे बारिश में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने बड़े आश्चर्य से बड़े दुख के साथ में चिल्लाया, अभी तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो लगभग 1 घंटे तक बराबर बरसते रहे घर के ऊपर। द गार्डन द हिल साइड, देखो उसके घर के ऊपर कहा गया है, गार्डन में कहा गया है, हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में ही इसी तरीके से हिल स्टॉर्मिंग होती रही लगभग 1 घंटे तक बराबर। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जो उनका खेत था वो ऐसे कवर हो गया था बर्फ़ से जैसे कि पूरे खेत में नमक फैला हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्री में तो एक पत्ती तक नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनका जो कॉर्न का फील्ड था यानी कॉर्न था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो उसके जो मक्के के खेत में, कॉर्न के खेत में जो पेड़ों में जो फूल लगे हुए थे वो पूरे उससे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो मन था वो दुख से भर जाता है। वेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड पास्ट, जब जैसे ही पूरा तूफान वहाँ से गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर हम लोकस्ट की बात करें, अगर वो अटैक करते हैं तो कम से कम इससे ज़्यादा तो छोड़ करके जाते ही हैं। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले के थे, बर्फ़ के टुकड़े थे, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कुछ कॉर्न नहीं मिलने वाला, यानी कि पैदावारी हमारी नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी दुखी भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहा है कि जितना भी हमने काम किया था, जितने भी हमने मेहनत की थी, उसका हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला, सब कुछ व्यर्थ हो गया। और उसके दिमाग में तो कोई आशा की किरण ही नज़र नहीं आई थी। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें लग रहा है कि हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन
जो बेचारा ये जो इंसान जो एक अपने अकेले पूरी वैली में एक जिसका अकेला मकान है वो वहाँ पर रहता है, जो देर वॉज अ सिंगल होप, उसके लिए बस एक मात्र होप वही थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। यानी कि उसे बस यही लग रहा था कि मैं भगवान से ही कुछ कह सकता हूँ और तो सब बेकार है। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ ये ज़रूर है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसे कहने का मतलब ये था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी की पूरी रात, लंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लंचो पूरी रात बस एक ही अपने आशा के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, और तो और किसी इंसान के अंतरात्मा में भी क्या है तो वो भी वो जान लेता है। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लंचो तो हम यहाँ पर लिखा है एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है कि बैलों की तरह की काम करता था, बहुत हार्ड वर्कर था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो पूरा दिन जानवरों की तरीके खेत में लगा रहता था लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को एट डे ब्रेक, दोपहर की बात है, लंच के टाइम की बात है, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, कैरी लेकर के यानी कि कैरी करके वो टाउन पर गया, यानी कि अपने जो उसका डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो वहाँ जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान को एक लेटर था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखी मरने वाली है। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और कम से कम तब तक हम जिंदा रह सकें जब तक कि दूसरी फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और इसके बाद में वो रुक जाता है क्योंकि वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि हेल स्टॉर्म ने आखिर उनके फील्ड के साथ में किया क्या। ही रोड टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, ऑन द एनवेलप, यानी कि उसने भगवान लिखा, यानी कि टू गॉड, एनवेलप के ऊपर उसने बस यही एड्रेस लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर की तरफ डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वह भी परेशान था, वेंट टू डाउन टाउन, और फिर वो शहर की तरफ चला था। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, और उसने ऑफिस स्टैम्प में क्या किया, जा करके वहाँ से स्टैम्प लिया और अपने लेटर के ऊपर उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद उसने अपना मेल बॉक्स में अपना लेटर ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ में से एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के अंदर के कामों में भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसते हंसते हुए अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, क्यों, क्योंकि उसे वो लेटर मिल गया है और वो उसे दिखाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, उसी पोस्टमैन के बारे में बात की जा रही है, जो एक पोस्टमैन तो था ही और अंदर के कामों में भी हेल्प करता था, वो इसी लेटर को लेकर के जाता है जो कि लेटर भगवान के लिए था। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है कि पोस्टमैन जैसे पोस्टमैन हूँ मैं, अपने इस करियर में मैंने कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा और काफ़ी फ्रेंडली एक शख्स था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसी में डूब जाता, वो भी हंसने लगता, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तुरंत ही वो बिल्कुल एकदम सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को ऐसे टैप करके रख दिया। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं तो
ये इच्छा करता हूँ कि जिसने इस लेटर को लिखा है उसकी जैसी जो विश्वास है वो मेरे अंदर आ जाए। स्टार्टिंग अप अ न्यू कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ताकि मैं भगवान से अच्छे तरीके से और नए तरीके से इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकूँ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और फिर इसी इरादे से, ताकि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा उसका भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाए ना, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, वो क्या करेगा, लेटर का जवाब देगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, उस इस चीज़ का साक्षी था, इस चीज़ का सबूत था वो, कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि शुभेच्छाओं के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, यानी कि इंक और पेपर, और गुडविल के अलावा कुछ और भी है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया कि वो उस पर जो उसका रेजोल्यूशन था उसने यही दिमाग में लगा रखा था उसी पोस्ट मास्टर ने कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनसे पैसा कलेक्ट करेगा। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने खुद की सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त भी थे जो चैरिटी के फॉर्म में ही वो इस तरीके का दान देना उनको अच्छा लगा था, उनको पसंद आया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, अच्छा उस पोस्ट मास्टर के लिए भी एक साथ 100 पीसोज कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुई। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो बस वो उस फार्मर को जितने पैसे भेजने के लिए वो सक्षम रहा, भेज पाया वो आधे से थोड़े ही ज़्यादा थे। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने एक एनवेलप के पैसे रख करके टू लेंचो ये एड्रेस डाल करके उसने डाल दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ में एक लेटर भी कंटेन किया, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने सिर्फ उसमें एक शब्द लिखा जैसे कि गॉड ने साइन किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे जो लेंचो था वो पिछली बार संडे से थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि वो अपना लेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, और आकर के पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद उसे लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और वो जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर अपने केबिन में बैठ करके खिड़की से ये पूरा एक्सपीरियंस ले रहा था, कि उस इंसान का संतुष्टि देख रहा था कि जिसने इस तरीके का परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा काम किया है, तो वो अपने ऑफिस से ये सारी चीज़ें देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द सिंगलेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका आत्मविश्वास ही था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो वो नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड वी हैव डिनाइड लेंचो ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान लेंचो को कभी नकार सकते हैं, क्योंकि उसने जो रिक्वेस्ट की वो उसकी पूरी करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और बड़ी जल्दी जा कर के उसी विंडो पर वो पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उसमें रख करके अपना पेपर लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, उसकी आंखों की आईब्रोज कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और हो सकता है ऑफकोर्स जो जिस मेहनत से वो लिख रहा था हो सकता है उस वजह से उसका ऐसा फेस हो गया हो। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसे अपने जो उसके खुद के आइडियाज़ थे वो उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। ही है व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ख़त्म कर लिया, जैसे यार he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to
द एनवेलप। उस स्टैम्प में क्या किया, उसने जीप से लिख किया और उसी एनवेलप में जो उसने अपनी हाथ की गद्दी में पकड़ रखा था उसको ऐसे दबा करके हाथों को ऐसे ब्लो किया, यानी कि दबा दबा करके हाथ से उसे फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी जिस क्षण मेल बॉक्स में लेटर डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत गया और उसे खोल करके देखने के लिए। इट सेड, अब उस लेटर ने क्या कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो पैसा जो मैंने आपसे पूछा था भेजने के लिए, कहा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट मनी, मेरे पास जो पैसा बचा है उसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन सब इस बार मेल से मत भेजिएगा, पोस्ट से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि जो धोखा देने वाले, छल करने वाले लोग हैं, उनका गुच्छा है ये, उनका ग्रुप है ये, लंच। सो दैट्स इट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।